अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसके बिना सच पूछिए तो जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। न कोई इंसान, न कोई जानवर, न ही कोई पेड़ पौधा, कुछ भी नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पानी की। ये बात 1400 साल पहले बताई गई थी और आज की मॉडर्न साइंस भी इसी नतीजे पर पहुंची है कि पानी ही जिंदगी की असली बुनियाद है। तो चलिए आज मिलकर एक गिलास पानी को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या ये वाकई सिर्फ पानी है या इसमें कोई बहुत गहरा राज, कोई सबूत छुपा हुआ है। आइए पानी की गहराइयों में उतरकर इसके राज को समझते हैं। तो हमारी पहली दलील इस बात से शुरू होती है कि पानी हमारे अपने जिस्म के अंदर क्या करता है। क्या कभी सोचा है कि हम असल में हैं क्या? आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारा ये जो जिस्म है ये 60 से 70% पानी से बना है। जी हाँ, हमारा ज्यादातर हिस्सा पानी ही है। हमारे खून में, हमारे सेल्स में, हमारे दिमाग में, हर जगह पानी ही पानी है। और ये पानी बस वहां पड़ा नहीं रहता। अरे नहीं, ये तो 24 घंटे काम पर लगा है। जो खाना हम खाते हैं उसे पचाने से लेकर हमारे जिस्म में दौड़ने वाला खून बनाने तक, बॉडी का टेम्परेचर सही रखने से लेकर जहरीले मादों को बाहर निकालने तक, हर एक जरूरी काम पानी पर ही तो निर्भर है। इसके बिना हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा काम ही नहीं कर सकता। और देखिए, ये सिर्फ हम इंसानों की कहानी नहीं है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हर चलने फिरने वाला जानदार पानी से ही बना है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किसने पानी में ये जिंदगी देने वाली ताकत रखी? ये सोचने वाली बात है ना? अच्छा, तो ये तो हुई जिस्म के अंदर की बात। अब जरा बाहर आते हैं और पानी की कुछ ऐसी खासियतों को देखते हैं जो सच में दिमाग घुमा देती हैं और इसे बाकी सब चीजों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। एक बहुत ही अजीब सी बात है ना, जब पानी जमता है, मतलब बर्फ बनता है, तो वो तैरने लगता है। जबकि दुनिया में लगभग हर चीज का उसूल है कि जब वो ठोस बनती है तो वो भारी हो जाती है और अपने ही लिक्विड में डूब जाती है। लेकिन पानी इस उसूल को नहीं मानता। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? पानी का ये अनोखापन हमारी जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों है? जरा एक पल के लिए सोच कर देखिए, अगर बर्फ पानी में डूब जाती तो क्या होता? सर्दियों में समंदर और झीलें ऊपर से जमती और वो भारी बर्फ नीचे डूबती चली जाती। धीरे धीरे पूरा का पूरा समंदर नीचे से ऊपर तक जम जाता और उसमें रहने वाली सारी मछलियां, सारे जानदार सब खत्म हो जाते। लेकिन अल्लाह की हिकमत देखिए, उसने पानी को ऐसा बनाया कि बर्फ ऊपर तैरती है, एक चादर की तरह, जिससे सिर्फ ऊपर की परत जमती है और नीचे की सारी जिंदगी महफूज रहती है। पानी की एक और बड़ी कमाल की ताकत है। साइंटिस्ट इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। अब ये बड़ा भारी सा लफ्ज है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि पानी दुनिया में किसी भी दूसरे लिक्विड से ज्यादा चीजों को अपने अंदर घोल सकता है। नमक हो, चीनी हो, मिनरल्स हो, सब कुछ इसमें आराम से घुल जाता है। और इसी एक गुण की वजह से हमारे जिस्म में खाना पचकर सारे पोषक तत्व खून में पहुंचते हैं और इसी गुण की वजह से पेड़ पौधे जमीन से जरूरी मिनरल सोख पाते हैं। ये एक परफेक्ट डिलीवरी सिस्टम जैसा है। तो सवाल ये है कि ये डिजाइन किसने बनाया? किसने पानी को इतना सटीक बनाया कि वो जिंदगी को चलाने वाला सबसे बेहतरीन सिस्टम बन जाए? चलिए अब अपने जिस्म से और भी बाहर निकलकर पूरी दुनिया के पैमाने पर देखते हैं पानी का वो जबरदस्त सिस्टम जिसे हम वाटर साइकिल या जल चक्र कहते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो लाखों करोड़ों सालों से बिना रुके, बिना थके चल रही है। सूरज की गर्मी समंदर के पानी को भाप बनाती है, वो हल्की भाप ऊपर आसमान में जाकर बादल बन जाती है, फिर वो बादल बारिश बनकर जमीन को सींचते हैं और फिर वही पानी नदियों के जरिए घूमकर वापस समंदर में चला जाता है। एक मुकम्मल अपने आप चलने वाला सिस्टम। और सबसे कमाल की बात तो सुनिए, एक बादल, सिर्फ एक बादल अपने अंदर करोड़ों टन पानी लेके उड़ता है। करोड़ों टन! ये वजन हवा में कैसे तैरता है? ये अल्लाह की कुदरत का क्या बेहतरीन नमूना है। कुरान इस पूरे सिस्टम को बस एक लफ्ज में समेट देता है, बेक़दरिन, यानी एक तय अंदाजे से, न एक बूंद ज्यादा न एक बूंद कम, बिल्कुल सही मात्रा में, जहां जितनी जरूरत है। यही संतुलन तो इस निजाम की खूबसूरती है। अब हम आते हैं अपनी आखिरी दलील पर, और सच कहूं तो ये शायद सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली है। वो करिश्मा जहां दो अलग अलग तरह का पानी एक दूसरे से मिलता तो है, लेकिन आपस में घुलता नहीं। सोचिए, एक तरफ है
नदी का मीठा ताज़ा पानी जिससे हमारी प्यास बुझती है, खेत हरे भरे होते हैं, और दूसरी तरफ समंदर का खारा नमकीन पानी जो समुद्री जीवों के लिए घर है। दोनों की पहचान, दोनों की खासियतें एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। कुरान में 1400 साल पहले एक नक्शा खींचा गया था। मरजल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबगियान, यानी उसने दो समुद्रों को छोड़ दिया जो आकर मिलते हैं, पर उनके बीच एक पर्दा है, एक आड़ है जिसे वो पार नहीं कर सकते। और आज की मॉडर्न साइंस ने इस पर्दे को ढूंढ निकाला है। इसे हेलोक्लाइन का नाम दिया है। ये पानी के खारेपन में अचानक आए बदलाव की एक दीवार है जो दोनों को अलग रखती है। सोचिए, जिसे साइंस आज अपनी टेक्नोलॉजी से देख पा रही है, उसका जिक्र कुरान में सदियों पहले कर दिया गया था। तो इन सब बातों के बाद चलिए एक बार फिर से सोचते हैं कि हमने क्या देखा और क्या समझा। हमने देखा कि पानी सिर्फ पानी नहीं, जिंदगी की बुनियाद है। हमने देखा कि कैसे बर्फ का तैरना एक रहमत है, कैसे पूरी दुनिया का एक परफेक्ट वाटर सिस्टम चल रहा है, और कैसे दो समंदर मिलकर भी एक नहीं होते, उनके बीच एक चमत्कारी पर्दा है। तो हम वहीं आकर खड़े हो गए हैं जहां से शुरू किया था। उस गिलास में रखे पानी को देखकर अब क्या ख्याल आता है? क्या वो बस पानी है, या उसकी हर एक बूंद में किसी बनाने वाले की, किसी डिजाइनर की, किसी पालने वाले की निशानी छुपी है?